चलो देखो, आज हम जो तुम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाएंगे उन चीज़ों को जितना लिखाएंगे प्रयास यही करना उनसे ज़्यादा सोचने का। समझ में आ रहा है? और बोर्ड पे ध्यान दें, ये भी बता दें। चलो ध्यान दो, हम लिखाए हैं तुमको और फिर से लिखा रहे हैं, छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है? ध्यान दो। एम क्या है रे? एम इज या इसको हम लोग या पढ़ते हैं, ठीक है? एम इज आ, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? हूँ या है या। अब ध्यान दो, ये प्रेजेंट में है ना? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? होता है ना? तो 3 टेंस आर 3 टाइप्स. Did you understand? Yes, sir. If you will not understand that time you can ask some question from me. Okay? एम इज आ, हूँ है हो, ये प्रेजेंट टेंस में सब जानते हैं। और प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि उसका एक ये है कि उसमें हूँ रहेगा हिंदी में, है रहेगा होगा, और अंग्रेजी में क्या रहेगा? एम इज आर। ये आप सुना, यहाँ ध्यान देने का प्रयास करो। सही बेटा, चलो ध्यान दो। अब हम इसी को पास्ट में ले जाएंगे, यही चीज पास्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा रे? क्या होगा? वाज या वाज ना। अब इसको जो वाज जो है, अब ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? हाँ। इसका वाज का क्या होता है? था या थी। या इसी तरह याद दिया ना। और वर्ग का क्या होता है रे? वर्ग का क्या होता है? या थी पर क्या हो जाएगा? एक दिन। समझ में आया? अब ये भी बताएंगे तुमको कि कैसे ये ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब ये पास्ट में चला गया, किस में चला गया? पास्ट में। सेल या विल, क्या होगा इसका? गा गे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, उसके बाद हमको तुम्हें क्या बताना, ये जो है हमारा, ये किस टेंस में चला गया? प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस जो हमारे साथ चलने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस, ठीक है? और ये किस में गया रे? पास्ट में गया, पास्ट टेंस। और ये किस में गया? फ्यूचर। अब ध्यान दो, ये तीनों का काम खत्म हो गया ना? Yes, sir. अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। अब है, क्या है हमारे पास? HAV है। इसका क्या होता है? ये के पास है, यानी मेरे पास गाय है, मेरे पास बकरी है, घोड़ा है, पास आ रहा है ना? या मैं एक गाय रखता हूँ, इसका भी अंग्रेजी क्या हो जाएगा रे? है। ये हेल्पिंग वर्ब है ना? Yes, sir. चलो ध्यान दो, है। अब ध्यान दो, हैव, इसका के पास है। अच्छा, ये किस टेंस में जा रहा है? या रखता है, या रखता हूँ भी लिख सकता है ना? मैं रखता हूँ या रखता है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये प्रेजेंट में जा रहा है, और इसी का पास्ट क्या हो जाएगा रे? हैड। हैड का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? के पास। ये मत सोचना कि बाबू कह रहे तो नहीं मारे, ठीक है? गलती होगा तो उठा के बजाना। हैड में क्या होता है? के पास। अच्छा, उठा के बजा देना, ये शिक्षक का भाषा है। ये क्यों बोले? एक यूट्यूब पे हम देखते थे, बोल रहा था कि उठा के बजा दे। अब ये शिक्षक का भाषा है। अब शिक्षक उठा के जब बजाड़ेगा तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए अखेड़ा पे जाना, मंजर अखेड़ा जाना पड़ेगा। तो शिक्षक उठा के बजाने के लिए नहीं बना,
शिक्षक बना है समझाने का, इसलिए बना है। इसलिए तुम लोग प्रयास करो समझने का। हम एक बार नहीं हो 1000 बार तुम लोगों को समझाने का प्रयास, ठीक है। और नहीं समझे तो उस समय हम क्या बोले, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइम यू कैन आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम टू। तुम मुझसे उस समय क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो के पास है, हैंड बना के पास था, क्या हो जाएगा हाँ, या रखता, के पास रख या रखता। हाँ। अच्छा था होगा, थी नहीं होगा क्या, थे नहीं होगा क्या, हाँ होगा ना। ये पास्ट में गया ना। अब शैल है, क्या हो जाएगा रे, शैल हैव या विल हैव। इसका क्या हो जाएगा, पास होगा, के पास होगा, होगी, होंगे, ये भी होगा। मेरे पास बहुत सारे गाय होगा ना, आया नहीं दवा को। शैल है या विल है, के पास होगा या होगी नहीं होगा क्या है। चौक इतना कम है और चौक नहीं इतना छोटा, छोड़ो पटो, बड़ा चौक लगाइए, चलो गया। देखो बाबू यहाँ समझना बात, के पास होगा, ये किस टेंस में जा रहा है, किस में जा रहा है। अच्छा ये अगर हम सुनते हैं सेंटेंस, अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी चीज है, ये चीज हमारे माइंड में तब ना लिखा रहे क्या सत्य आता ना। जैसे मेरे पास गाय, मेरे पास बकरी होगा, बैल होगा, ठीक है। शैल है या विल है, ये इसका तीनों का काम खत्म हो गया ना है। अब एक तो सिंपली लिखा दे, पहले ये सब भी लिखना, उनका भी बोलने में बहुत बड़ा योगदान है। क्या चीज है, ध्यान से समझना। वो क्या है रे, कैन या मे, कैन या, इसको टेंस से कोई मतलब है, ये सकना, लेकिन इसको भी है, मैं काम कर सकता हूँ, लास्ट में हुआ है, वो काम कर सकता था, वो काम कर सकेगा, आ रहा है ना। मैं बोल सकता हूँ, आ रहा है, समझ रहे हैं बात। तो कैन या मे का मतलब क्या होता है, सकना। और शुड या मस्ट का मतलब चाहिए, शुड ही लिखते हैं, SHOUD, शुड मतलब रे चाहिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझ लो। अब तुम सोचना, और भी लिखा है इसमें, और हम ये करते हैं, लिख रहा है तुम क्या लिखा था पहले कभी, हैव टू, क्या हो जाएगा रे, हैव टू या हैज टू। हैव टू या हैज टू का मतलब क्या होता है, क्या होगा, ना पढ़ता है, ना पढ़ेगा। हैव टू या हैज टू का मतलब क्या होता है रे, ना मुझे जाना पड़ता है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, yes, मुझे जाना पड़ता है, समझ में आया, या मुझे जाना होता है, बोलता है ना। तुम क्यों रोज वहां जाते हो जी, तो मुझे जाना पड़ता है, हैव टू या हैज टू। अब जाओ, हैव टू या हैज टू, इसका मतलब होता है ना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे गाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है। ये वर्ब के साथ रहता है, वर्ब हिंदी में ना लगा के रहता है, पता है। खाना पीना सोना ये सब क्या है, वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है। कौन वर्ब है, मेन। हेल्पिंग वर्ब बदलता नहीं है,
लेकिन मेन वर्ब क्या होता है? हाँ, ऐसे फाइल देगा मुंह को खुला लेगा, बदला ना और ऐसे ही ये बदल देता है। हैड टू ना पढ़ता है, ना पढ़ता है। समझ में आया? तुम लोगों ने लिखी थी कभी? तुम लोग ने? और क्या होगा? ना होता, ना पढ़ता है या ना होता, मुझे जाना होता है। ये भी टेंस में जा रहा है। किस में जा रहा है? किस टेंस में जा रहा है? आ रहा है ना? यही तीन का खेल है ना। अब यही पास्ट में जाएगा तो हैड टू ना पढ़ता था, है ना? हैड टू दोनों मिल गया ना इसमें। इसमें हैड टू का टेंशन है, खत्म हो गया ना पढ़ता था, ना होता था, मुझे जाना पड़ता था। अबे तुम वहां कहा जाते थे? पागल हो गया तुमको, धो जाओ हो गया ना। अरे यार क्या करें, ना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता, चाहे वो लतियाए जुतियाए कुछ भी करे तो मुझे जाना पड़ता है। ना पड़ता था या ना होता था, यानी जाना होता था, गाना होता था, खाना होता था। अबे तुम खाए क्यों जब तुम्हारा पेट फूल रहा है? तो इतना खाए क्यों? बोलते हैं ना, मुझे खाना पड़ता था, को प्रेशर दे रहा है। अबे तुम सोया का है जब तुम जान रहा था कि लेट में तुम उठेगा। अब वो क्या बोलेगा? ना सोना पड़ता बोलेगा ना। कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा ना? ये ना होता था, क्या था होगा? थी नहीं होगा, थे नहीं होगा क्या? है? अब ये बताओ, तुम लोगों ने इसको लिखा था कभी? तुम रे अफसर बताए थे पहले कभी? बताए थे ना, याद है हमको? बताए थे ना। तो इन चीजों को जानना जरूरी है। शैल हैव टू, समझना, शैल हैव टू या विल हैव टू, शैल हैव टू या विल हैव टू, ये किस में चला जाएगा रे? शैल हैव टू या विल हैव टू, इसका मतलब ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तुम चाहे जितना भी ये कर लो, क्या कर लो, ये क्या बहाना नहीं, ना पढ़ेगा नहीं पड़ेगा, ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। तुम बहुत रंगबाजी दे रहा, बोलता है ना, तुमको खेलना पड़ेगा। तुम गाली दिया था ना, तुमको रोना पड़ेगा, बोलता है ना। ये रंगबाजी वाला भाषा बोली। ना पड़ेगा, ना होगा भी होगा ना, तुम्हें जाना होगा। क्या रे? ना पड़ेगा या ना होगा। और भी 2-4 सेंटेंस छूट गया जो कि हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, समझना यह बातों। अब तुम लोग ये बताओ, ये चीजें हमने लिखे, अब तुम लोग सोचो तो इससे ज्यादा सोच पाएगा क्या? है? इसी सेंटेंस में आएगा ना। क्या सोचेगा? सोचो तो, अच्छा देखते हैं। सोचो तो इसी में घूर फिर के हम आएंगे। हम क्या होंगे? इसी सेंटेंस में घूर फिर के आएंगे। तो क्या अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे? भारी है ना। और भी क्या सेंटेंस हमारा छूटा? कितना छूटा? एम टू इज टू, मैं जाने को, क्या बोलेगा रे? मैं जाने को, या ने वाला चलेगा बसंतरा, बोलते हैं ना, चलेगा बसंतरा। नहीं, मैं जाने को, मैं गोद में जाने को। और तुम कहाँ बोल रहे हो? अंग्रेजी इसका भी बोलना है क्या? इसका अंग्रेजी नहीं जानेंगे? इसका सेंटेंस क्या है? इन चीजों के बारे में हम लोगों को जानेंगे तो अंग्रेजी बोल पाएंगे कि नहीं? है? But I told you that
English is depend on your practice. I told you every day. मैं प्रत्येक रोज तुमसे बोलता हूँ या बोला कि अंग्रेजी किस पर डिपेंड है, किस पर, प्रैक्टिस पर ना। सो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन सा सेंटेंस आएगा? नहीं, कौन सा इसमें सेंटेंस आएगा? ना पड़ेगा, ना पड़ेगा आएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस। तो you shall have to practice for English spoken। आया ना? तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। You shall have to speak English। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। You shall have to read। आ रहा है ना? बताओ हम कहाँ से बोलते हैं? इन्हीं से बोलते हैं ना। क्या सच बात है गलत बात है? हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये तो चलो हम ऐसे बोलते हैं ना, समझ नहीं है बातों। हम ऐसे भी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं कि देखो रे बाबू, हम लोगों को वर्ड मीनिंग बहुत सारा याद करना पड़ता है। या तुम्हें अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। आएगा ना? You shall have to remember word meaning। या तुम्हें वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए। तुम्हें वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या आ जाएगा? या मस्ट, सूर्या मस्ट। You should remember a lot of word meaning। Did you understand? समझ में आया ना? कहाँ से बोलते हैं हम अंग्रेजी? यहाँ से बोलते हैं ना। ऐसा तो हम है नहीं कि जादू है हमारे पास, है? क्या नाम है तुम्हारा बाबू? नाजमीन। कल का आई थी? हाँ? अच्छा चलो तुम तो पर। और वो छोटे वाले से जो वो से 14 अप्रैल का मेला में तैयारी है। देखो रोज आओगे तभी अंग्रेजी या किसी भी सब्जेक्ट, तुम लोगों को पता है कि अंग्रेजी कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है? और याद क्या? इसका सेंटेंस बनाना है। अब हम तुम लोगों को सेंटेंस इसका बनाने के लिए कहाँ कैसे यूज किया जाता है उसको हम ये करेंगे। तब तक तुम इसको लिखो। ठीक है? लिखो।